कैसे हो मेरे मित्रों। शुरू करते हैं आज की वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। लास्ट तक बने रहिए हमारी वीडियो में, क्योंकि इसकी थ्योरी भी हम टेक्निकल वे में लिखवाएंगे, सुनाएंगे नहीं, उसको करके भी दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो। तो यहाँ पे देखिए, जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है उसका जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई है कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एक डायनेमिक कंप्रेसर है। अब डायनेमिक कंप्रेसर और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर अलग अलग होते हैं। जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है वो कौन सा कंप्रेसर है? एक डायनेमिक कंप्रेसर है जो एयर को संपीड़ित करता है। भाई कंप्रेसर का काम ही रहता है एयर को कंप्रेस्ड करना। इसे इम्पेलर कंप्रेसर, रेडियल कंप्रेसर या टर्बो कंप्रेसर भी कहा जाता है। इसके तीन नाम और होते हैं: इम्पेलर कंप्रेसर, रेडियल कंप्रेसर और टर्बो कंप्रेसर। यह गैसों की गतिज ऊर्जा, गैस मतलब क्या है भाई? एयर। यहाँ पे भाई कोई सी भी गैस यूज कर सकते हो, आप रेफ्रिजरेंट भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, और क्या कर सकते हो? एयर यूज करते हो। यह गैसों की गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलकर दाब को इंक्रीज करता है। टोटल हमारी तीन तरह की ऊर्जा रहती है। कौन कौन सी ऊर्जा रहती है? गतिज ऊर्जा रहती है, स्थितिज ऊर्जा रहती है और दाब ऊर्जा रहती है। यहाँ पे गतिज ऊर्जा कम होगी तो हमारी क्या बढ़ेगी? प्रेशर एनर्जी बढ़ेगी या स्थितिज एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, देखो, क्योंकि जो हमारी एनर्जी है उसे ना तो नष्ट किया जा सकता है ना बनाया जा सकता है। अगर एक एनर्जी कम हो रही है तो दूसरी एनर्जी बढ़ती है। तो वही जो सिद्धांत है उस पर काम करता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। अब बढ़ते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आता है? इसका लाइन डायग्राम आएगा, इसके बेसिक पार्ट आएंगे और उनके फंक्शन आएंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज के पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम समझने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का कंस्ट्रक्शन। और ये रही हमारी तलवार और ये है तो का गोला। शुरू करते हैं बिना किसी बोले। तो सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन का लाइन डायग्राम हो, देखिए लाइन डायग्राम कुछ इस तरह का रहता है। सबसे पहले बीच में जो बना है, यहाँ से होता है एयर का इनलेट। क्या होगा? यहाँ से एयर आएगी, इनलेट होगा एयर का। इसको बोलते हैं वॉल्यूट केसिंग। केसिंग का काम क्या रहता है? इस पूरे मैकेनिज्म को सिक्योर करना। भाई सिक्योरिटी बहुत आवश्यक है। तो जो केसिंग है वो क्या करेगी? इसको सुरक्षित करेगी। ये स्पाइरल शेप में होती है। किसमें होती है? स्पाइरल शेप में। और ये लगा है आपका इम्पेलर, जो आपको ये दिख रहा है ना, ये गोल, इसको बोलते हैं इम्पेलर। इसके अंदर लगी रहती है बेन्स। क्या लगी रहती है? बेन्स। इम्पेलर गोल गोल घूमता है। इम्पेलर घूमेगा तो जो इनलेट से एयर आएगी वो इससे टकराएगी, जिससे उसकी क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये काम रहता है अपने इम्पेलर का। इम्पेलर के बाद ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं डिफ्यूजर। डिफ्यूजर का काम क्या रहता है? जब ये एयर आ रही है आपकी, किससे टकरा के? भाई इम्पेलर से टकरा के, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण क्या हो रहा है कि जब ये इससे डिफ्यूजर से टकराएगी तो स्लो होगी। भाई देखो, काइनेटिक एनर्जी टकराएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी किससे टकराने के बाद? डिफ्यूजर से टकराने के बाद। जब डिफ्यूजर से टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो कोई ना कोई तो एनर्जी बढ़ रही होगी। तो वो जो एनर्जी रहती है उसको बोलते हैं अपन क्या? प्रेशर एनर्जी। मतलब प्रेशर अपना इंक्रीज हो रहा है। उस प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करके उसका दाब बढ़ा के कहाँ भेज देते हैं अपन? आउटलेट के थ्रू डिलीवरी कर देते हैं। उसकी कहाँ कर देते हैं? जहां पर को डिलीवरी चाहिए रहती है। एक बार और ध्यान से समझिए किस प्रकार इसकी वर्किंग रहती है। ये वॉल्यूट केसिंग का काम रहता है पूरे मैकेनिज्म को सिक्योर करने का। फिर आता है इनलेट। इनलेट से क्या होता है? अपने एयर का इनलेट होता है, एयर इनटेक होती है, एयर आती है। ठीक है। इम्पेलर इम्पेलर जब घूमता है तो एयर क्या करेगी? इसकी वेन से टकराएगी। वेन से टकराने के कारण इसका क्या बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के बाद क्या करती है जो एयर, वो टकराती है डिफ्यूजर से। डिफ्यूजर से टकराने के बाद जो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाती है इसमें प्रेशर एनर्जी में, जिससे उसका दाब बढ़ जाता है। दाब बढ़ जाता है तो जो दाब है, भाई कंप्रेसर का काम ही रहता है प्रेशर को इंक्रीज करना, एयर को कंप्रेस्ड करना। तो जो कंप्रेस्ड एयर है उसकी डिलीवरी अपन कर देते हैं जहाँ आपको अपन चाहिए रहती है। तो इस तरह इसका कंस्ट्रक्शन रहता है। अब आते हैं इसकी वर्किंग की थ्योरी पे, कि वर्किंग की थ्योरी किस तरह अपन लिख सकते हैं इसकी। देखो, वर्किंग की थ्योरी अलग रहती है, समझाना अलग चीज है। समझ जाए तो आप वर्किंग की थ्योरी लिख सकते हैं, लेकिन टेक्निकल वे में किस तरह अपन इसकी थ्योरी लिख सकते हैं तो वो लिखेंगे टेक्निकल वे में नेक्स्ट पेज पे। तो मेरे प्यारे मित्रों, अब हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग। लेकिन वर्किंग को पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि इम्पेलर का काम क्या रहता है और डिफ्यूजर का काम क्या रहता है। तो वो पढ़ना और वो समझना और वो लिखना आपको ही पड़ेगा। तो मैंने लिखवाया है, आप समझिए उसको बड़े ध्यान से। सबसे पहले आता है इम्पेलर। तो इम्पेलर क्या होता है? इम्पेलर क्या होता है? एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में इम्पेलर ब्लेडों वाला एक घूमने वाला घटक होता है। कौन सा होता है? घूमने वाला घटक होता है, जो एक्टिव रूप से एयर को बाहर की ओर गति प्रदान करता है। बाहर की ओर मतलब, देखो, जब हमने उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे थे, कंस्ट्रक्शन में हमने जब इम्पेलर को देखा था तो उसमें ब्लेड कैसे लगी थी? इस प्रकार से ब्लेड लगी थी। तो वो ब्लेड क्या करती है? ऐसे करके बाहर की ओर गति प्रदान करती है हमारी किसको? एयर को। फिर है डिफ्यूजर।
डिफ्यूजर क्या करता है कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशन में डिफ्यूजर इंपेलर से निकलने वाली गैस को धीमा कर देता है, मतलब स्लो कर देता है, जिससे गैस का दाब बढ़ जाता है। आप सोच रहे हो कि गैस का दाब क्यों बढ़ता है भाई? जब देखो यहाँ से आ रही है गति, गतिज ऊर्जा उसे दे दी है किसने? इम्पेलर ने। इम्पेलर ने दी है गतिज ऊर्जा, किसने? इम्पेलर ने। डिफ्यूजर से टकराने के बाद भाई स्लो होगी वो एयर तुम्हारी, तो जो गतिज ऊर्जा है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी? तुम्हारी प्रेशर एनर्जी में, दाब एनर्जी में। तो इस प्रकार तुम्हारा दाब बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये होते हैं इसके मतलब जो मेन पार्ट है वो। अब आएंगे इसकी वर्किंग पे, कि वर्किंग को टेक्निकली आप किस प्रकार लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज को। तो मेरे दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग के बारे में, कि इसे थ्योरेटिकली किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में आपको कैसे लिखना पड़ेगा? थ्योरेटिकली ही लिखना पड़ेगा। आप उसमें बोलेंगे नहीं, कोई बार बार नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो मैंने पॉइंट वाइज 4 पॉइंट लिखवाए इसकी वर्किंग की, टोटल 4 पॉइंट ही है। इसके बाद जो इसकी वर्किंग समाप्त हो जाती है। तो शुरू करते हैं इसकी वर्किंग बिना किसी देरी के। सबसे पहले आता है नंबर 1 पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट में क्या होता है? एयर का इनलेट होता है। एयर का इनलेट मतलब एयर अंदर आएगी, कहाँ पे आएगी? कंप्रेशर में आएगी। हवा एक इनलेट के माध्यम से कंप्रेशर में प्रवेश करती है। फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये कहता है। इनलेट कहाँ से होता है? हमारे सेंटर से, जिसको आई भी बोलते हैं, वहां से क्या होगा? एयर का इनलेट होगा। फिर जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कहता है कि इम्पेलर हवा को खींचता है और उसे बाहर की ओर धकेलता है। इम्पेलर काम क्या रहता है कि हवा को खींचेगा और धकेलेगा, जिससे इसकी जो एयर की गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। फिर जो तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? एयर डिफ्यूजर में प्रवेश करती है, जहां इसकी गतिज ऊर्जा दाब ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब देखो एक बात आप ध्यान से रखिए कि जो हमारा इम्पेलर है वो क्या बढ़ा रहा है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा के कहाँ धकेल रहा है? उसको डिफ्यूजर की तरफ धकेल रहा है। डिफ्यूजर से टकराने के बाद जो एयर है उसकी काइनेटिक एनर्जी मतलब कम हो जाती है, मतलब बदल जाती है, कम हो जाती है, जिससे कि हमारी प्रेशर एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता है ना ही उसका कुछ बिगाड़ा जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। जब ये काइनेटिक एनर्जी हमारे डिफ्यूजर से टकराएगी तो चेंज किसमें होगी? हमारे प्रेशर एनर्जी में, जिससे हमारा दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा, दाब इंक्रीज हो जाएगा। फिर जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या कहता है कि दबाव युक्त हवा मतलब कंप्रेस्ड एयर आउटलेट के माध्यम से डिलीवर कर दी जाती है, जहां पे हमें डिलीवरी चाहिए रहती है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी वर्किंग समझ में आ चुकी होगी, इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ चुका होगा, इसकी डेफिनेशन समझ में आ चुकी होगी। और आप आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्रत्येक वीडियो कीजिए लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।